जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ जो हर वर्ष आता है। आपको पता ही होगा, एकादशी जो है हर महीने में दो एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी। और ये साल में 24 एकादशी ऐसे ही आती है, जिसका अलग अलग नाम है। किसी का कर्मा धर्मा, किसी एकादशी का नाम कामदा, किसी का पुत्रदा। ऐसे ही दोस्तों, आज मैं देवोत्थान एकादशी की बात कर रहा हूँ, जिसको लोग देवउठनी भी कहते हैं, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अनेक नामों से इनको पुकारा जाता है। ये देवोत्थान एकादशी है। देवोत्थान का मतलब ही है देवताओं की उत्थान, अर्थात देवताओं का जागरण। अब का प्रश्न उठता है, भगवान सोते कब हैं? तो मित्रों, भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शयन में चले जाते हैं, सो जाते हैं। और 4 माह के बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो देवोत्थान एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, उस दिन भगवान उठते हैं, जागरण करते हैं। कहते हैं वो एकादशी कब है? तो इस बार 14 नवंबर 2021 एवं 15 नवंबर 2021 को, क्योंकि अलग अलग पंचांगों में अलग अलग विद्वानों के मतानुसार एवं अक्षांश, रेखांश इत्यादि को देखते हुए ज्योतिषाचार्य की गणना के अनुसार यहाँ के पंचांगों में लगभग 6:45 बजे एकादशी का प्रवेश हो जाएगा, कल 14 नवंबर को। और 15 नवंबर को 6:45 बजे द्वादशी का प्रवेश हो जाएगा, इस पंचांगानुसार, यहाँ के पंचांगानुसार। लेकिन मिथिला का जो पंचांग है, विश्वविद्यालय पंचांग, वैदेही पंचांग, उस सब में सूर्योदय का अंतर है, जिसके कारण वहाँ लगभग 9:30 बजे कल 14 नवंबर को एकादशी प्रवेश करेगी, जिसके कारण उदय तिथि वो नहीं मानी जाएगी। इसीलिए वहाँ परसों अर्थात 15 नवंबर को एकादशी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं इस दिन भगवान शालिग्राम देव को पूजन करना चाहिए, बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ। भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। इसी दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। तो कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है और उनको नाना प्रकार का प्रसाद अर्पित करता है, जैसे गन्ना का प्रसाद, फल फ्रूट का प्रसाद, मिष्टान्न का प्रसाद, चूरमा इत्यादि का प्रसाद, उस दिन जो अर्पण करता है, रात्रि को जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वो मोक्ष का अधिकारी बनता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, इसकी कथा है
इसकी पौराणिक कथा है। ये एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बड़े सुचारू ढंग से शासन चलाता था, लेकिन वो राजा एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों को वो अन्न ग्रहण करने नहीं देता था। यहाँ तक कि वहाँ के पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था उस दिन। और उस दिन सभी को उपवास रखवाया जाता था और फल फ्रूट इत्यादि अर्थात फलाहार इत्यादि की व्यवस्था होती थी। और उस दिन, उस एकादशी के दिन हर व्यक्ति, हर वहाँ के पशु, मानव, पक्षी इत्यादि सभी एकादशी करते थे। लेकिन भगवान की कृपा से एक व्यक्ति कोई उस राज्य में आया और उस राजा से गिड़गिड़ाते हुए आग्रह करने लगा, हे राजा, मुझे आप अपने राज्य में नौकरी में रख लें, अपने यहाँ नौकरी में रख लें। जब वह व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया तो राजा ने यही शर्त रखी, जो आपको मैं अपने यहाँ नौकरी में तो रख लूँगा, लेकिन एक शर्त है, जो आपको एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, आपको फल इत्यादि मिलेगी। उस समय वह व्यक्ति हाँ तो भर दी, लेकिन बाद में एकादशी के व्रत के दिन, जब एकादशी तिथि आई, उस दिन जब उनके पास अन्न नहीं दिया गया, फल इत्यादि दिया गया, तो राजा के पास आकर के गिड़गिड़ाने लगा, हे राजा, मैं बिना अन्न का जीवित नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए मुझे अन्न इत्यादि दिया जाए, भोजन दिया जाए। तो उसके बाद बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वह राजा ने आदेश दिया, इनको अन्न इत्यादि, चावल, दाल इत्यादि दिया जाए, आटा इत्यादि दिया जाए। उनको दिया गया। वो व्यक्ति वहाँ से जा कर के अन्न, जल इत्यादि ग्रहण कर और उस अन्न को पकाया, फिर अपने भूदेव भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु पीताम्बर वेशधारी, हाथ में चक्र, गदा, पद्ममाला इत्यादि धारण किए, शंख इत्यादि धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आए और उनके साथ भोजन करके और अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, फिर अगले एकादशी के दिन वह व्यक्ति राजा के पास गया और बोला, हे राजा, मेरे साथ तो मेरे भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए मेरा पेट भरा नहीं, मैं भूखा रह गया, उससे दुगना अन्न दो जिससे मेरा पेट भर जाए। वह राजा को आश्चर्य हुआ। राजा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है भला, क्योंकि मेरे राज्य में हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी एकादशी करता है, मैं इतना धर्म कर्म करता हूँ तो भी भगवान नहीं मिलते हैं, तुम्हारे पास कैसे आते हैं। राजा उस व्यक्ति के साथ गया और एक पेड़ के छाये में छिप करके देखा। वो व्यक्ति अपना भोजन पकाया और शाम तक चिल्लाते रहा, लेकिन भगवान विष्णु वहाँ नहीं आए। अंत में वह प्रण कर लिया, यदि भगवान विष्णु नहीं आएंगे तो मैं अपनी प्राण की आहुति दे दूंगा। और वह प्राण की आहुति देने के लिए नदी के पास चला गया और नदी में डूब करके मरने के लिए तैयार हो गया। जब वह मरने के लिए उद्यत हो गया, भगवान ब्रह्म परमेश्वर विष्णु पीताम्बर वहाँ आकर के और उनको बचाया और अपने विमान में बैठा करके अपने लोक को लेकर के चले गए। उस दिन के बाद वह राजा को ज्ञान हुआ, जो व्रत करने या न करने से नहीं, यदि
मेरा मन, जिसका मन जो है निर्मल है, अर्थात छल कपट इत्यादि जिसके मन में नहीं है, वह व्यक्ति जो है किस भाव से यदि भगवान का भजन करता है, भाव से भगवान को बुलाता है, तो ब्रह्म परमेश्वर उनके पास आते हैं और उनको श्रद्धापूर्वक अपने लोक तक ले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जितना ही देर करें, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आए। इसीलिए आप जितना देर करें भगवान का भजन, वो अपने निर्मल निश्चल मन से करें, जिससे आपका भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी कल्याण हो। इसीलिए दोस्तों, आप यदि देवोत्थान एकादशी का व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं करते हैं तो भी आप उस दिन कम से कम चावल का ग्रहण न करें, रोटी इत्यादि खाएं, और जो कथा जानते हैं वो कथा करें, भजन करें। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको श्रवण करें और अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों तक इसको पहुंचाएं, जिससे आपका भी कल्याण हो, आपके पड़ोसियों का भी कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। आप जहाँ जहाँ ये संदेश जाए उनका कल्याण होता ही जाए। बस जय सिया राम।